कभी आपने सोचा है कि जब अर्जुन जैसा महान योद्धा भी असमंजस में पड़ सकता है, तो आम इंसान की उलझने कितनी स्वाभाविक हैं? महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था जब अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र पहुँचे, तो उन्होंने कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। जब रथ बीचों बीच पहुँचा, तो अर्जुन ने चारों ओर देखा। सामने अपने ही गुरु, भाई और रिश्तेदारों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो उनका मन विचलित हो गया। वो सोचने लगे, क्या मैं अपने ही लोगों के विरुद्ध हथियार उठा सकता हूँ? उनकी आंखें शर्म और ग्लानि से भर आईं। कई बार जीवन में हमें भी ऐसे फैसलों का सामना करना पड़ता है जब दिल और धर्म के बीच टकराव होता है। ऐसे ही एक क्षण में श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया जो आज भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सारा संसार, यह युद्ध, ये शरीर, ये संबंध, सब कुछ अस्थायी है। जो भी अर्जुन के आसपास है, सब कुछ श्री कृष्ण ही है। यह संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की अभिव्यक्ति है। हर कण, हर जीवन, हर अनुभव उसी परम तत्व का विस्तार है। यह जानकर अर्जुन का दृष्टिकोण ही बदल गया और उन्होंने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे अपने विराट रूप का दर्शन कराइए। अक्सर जब हम सत्य की खोज में होते हैं, तो हमें जीवन को देखने का नजरिया ही बदलना पड़ता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसे देख अर्जुन की आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठीं। ये वो रूप था जिसमें हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, वैसा तेज था। अनगिनत मुख, नेत्र, दिव्य अस्त्र शस्त्र, विशालता का चरम। उस रूप से ये स्पष्ट हो गया कि यह पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे और समस्त जीव सभी महाविष्णु के अंश हैं। और जब मृत्यु आती है, तब सब कुछ पुनः उसी विराट में विलीन हो जाता है। जब आत्मा परम सत्य को पहचान लेती है, तभी जीवन में स्थिरता आती है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों को त्रिमूर्ति कहा गया है, लेकिन विष्णु जी को पालनकर्ता के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, महेश शिव विनाशकर्ता और विष्णु उस रचना का संरक्षण करने वाले। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में विष्णु जी के कई रूपों का वर्णन मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा रूप है महाविष्णु, जो खुद ब्रह्मा के भी रचयिता हैं। इसीलिए उन्हें नारायण कहा गया। नर यानी मनुष्य और अयान यानी आधार, अर्थात जिसमें समस्त प्राणी वास करते हैं। हम सब कहीं ना कहीं उसी नारायण का अंश हैं, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। विष्णु जी का स्वरूप जितना सुंदर है, उतना ही रहस्यमयी भी है। उनकी 4 भुजाएं, जिनमें कमल, शंख, चक्र और गदा होती है, प्रत्येक वस्तु का एक विशेष अर्थ है। उनका नीला रंग गहराई और स्थिरता का प्रतीक है। मुस्कुराता चेहरा दर्शाता है कि सृष्टि चाहे जितनी अशांत हो, वो हमेशा शांत रहते हैं। वो शेषनाग पर विराजमान होते हैं, जो अनंतता और समय से परे उनके अस्तित्व को दर्शाता है। जब भी हमें जीवन में उलझन हो, तब विष्णु के इस शांत और सुसंतुलित रूप को याद करना बहुत मदद करता है। शेषनाग के फन हमारी इच्छाओं का प्रतीक हैं, और उनका नियंत्रण यह दर्शाता है कि विष्णु जी कामनाओं के ऊपर हैं। उनकी हर चीज, शंख से लेकर चक्र तक, एक संदेश देती है। शंख से धर्म की घोषणा होती है, गदा शक्ति का प्रतीक है, और सुदर्शन चक्र सत्य की स्थिरता और न्याय का प्रतिनिधि है। विष्णु जी की उंगली पर घूमता यह चक्र दर्शाता है कि वो समय और परिस्थिति दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। हर प्रतीक हमें यह सिखाता है कि स्थिरता और शक्ति का संतुलन ही जीवन का रहस्य है। भगवान विष्णु के बिना लक्ष्मी माता की कल्पना भी अधूरी है। माता लक्ष्मी धन, सौंदर्य, वैभव और समृद्धि की देवी हैं। वह विष्णु जी के वाम भाग में निवास करती हैं,
जिससे यह बताया जाता है कि ज्ञान और समृद्धि साथ साथ चलते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जो सृजन की शुरुआत है। इस रूप में विष्णु जी न सिर्फ पालन करता है, बल्कि सृजनकर्ता के भी मूल है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसे संतुलन में लाया है। अब तक उन्होंने 9 बार अवतार लिया है, हर बार किसी न किसी विशेष उद्देश्य के साथ। हर अवतार मानवीय समस्याओं को हल करने, धर्म की स्थापना करने और संतुलन को बनाए रखने के लिए हुआ है। लेकिन इन अवतारों का अर्थ सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। कई विद्वान मानते हैं कि विष्णु जी के ये अवतार मानव जीवन और उसके विकास की यात्रा के प्रतीक हैं। अवतारों के माध्यम से हमें खुद को समझने का रास्ता मिलता है। उनका पहला अवतार था मत्स्य अवतार, एक मछली के रूप में। इस मछली को जब भी किसी बर्तन में रखा जाता था, वो बड़ा हो जाता था। यह ज्ञान का प्रतीक है। जब इंसान ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो अपने वर्तमान सीमाओं से बड़ा बन जाता है। मत्स्य अवतार इस बात का प्रतीक है कि जीवन की शुरुआत जल से होती है और चेतना का विकास वहीं से शुरू होता है। हर शुरुआत में अगर ज्ञान साथ हो, तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। फिर आता है कूर्म अवतार, जो कछुए के रूप में था। समुद्र मंथन के दौरान विष्णु जी ने मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। यह दर्शाता है कि जब हम भीतर की ओर ध्यान करते हैं, तभी बाहरी संसार का संतुलन बना सकते हैं। कछुआ दर्शाता है आत्मनियंत्रण, संयम और स्थिरता। यह अवतार हमें सिखाता है कि गहराई में जाकर ही जीवन का अर्थ खोजा जा सकता है। वराह अवतार में भगवान ने सुअर का रूप लिया और पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला। यह अवतार बुराइयों से संघर्ष का प्रतीक है, वो बुराइयां जो इंसान के भीतर ही छिपी होती हैं। जब वो उनसे लड़ता है, तभी विकास की ओर बढ़ता है। वराह अवतार से ये संदेश मिलता है कि हमें अपने भीतर की गंदगी और अंधकार से लड़ना होगा। भीतर का अंधकार मिटाए बिना प्रकाश की अनुभूति संभव नहीं है। फिर आता है नरसिंह अवतार, जो आधा मानव और आधा सिंह थे। उन्होंने अत्याचारी हिरण्यकश्यप का अंत किया। इस अवतार ने दर्शाया कि ईश्वर हर समय हमारे आसपास हैं और वे हमारी रक्षा करते हैं। बस हमें सच्ची श्रद्धा और समर्पण से उन्हें पुकारना होता है। नरसिंह रूप उस ऊर्जा का प्रतीक है जो समय आने पर तमाम सीमाओं को तोड़कर प्रकट होती है। जब अन्याय अपनी हदें पार कर लेता है, तब न्याय एक विकराल रूप लेता है। वामन अवतार में विष्णु जी एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के सामने आए। अपने 3 पगों में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया और राजा बलि के अहंकार को तोड़ा। यह अवतार दिखाता है कि विनम्रता और भोलापन ही असली ताकत है। कभी कभी छोटे कद और विनम्र रूप में भी महान शक्तियाँ छिपी होती हैं। शेष अवतार परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि हर एक मानव के जीवन के अलग अलग चरणों को दर्शाते हैं। हर अवतार एक चेतना, एक भाव, एक संघर्ष और एक समाधान है। लेकिन अब सबकी नजरें हैं अंतिम अवतार कल्कि की ओर, जो कलयुग के अंत में आएंगे। वे धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और बुराई का नाश करेंगे। जब अंधकार अपने चरम पर होगा, तभी उजाले का जन्म होगा। ध्यान और योग के रास्ते में यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार हमारे शरीर के चक्रों से जुड़े हैं। इन चक्रों का स्वरूप अनंत होता है, एक इंफिनिटी साइन की तरह, जो शेषनाग का प्रतीक है। इन चक्रों के जागरण से ही आत्मा ईश्वर से जुड़ पाती है। हमें समझना होगा कि अवतार सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की कुंजी है। भगवान विष्णु को समझने का एक पवित्र माध्यम है 4 धामों की यात्रा। ये यात्रा भारत की 4 दिशाओं, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका में फैली हुई है।
आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई ये यात्रा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानी जाती है। हर कदम पर यह यात्रा तपस्या बन जाती है। माना जाता है कि विष्णु जी चारों धामों में अलग अलग रूप में विराजते हैं। सुबह रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और द्वारका में रास रचाते हैं। इन स्थानों की यात्रा सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि आत्मा का उत्थान है। हर तीर्थ एक भाव है, एक ऊर्जा है जो हमें विष्णु से जोड़ती है। एक बार द्वारका में ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने आए। जब द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया कि ब्रह्मा जी पधारे हैं, तो उन्होंने पूछा, कौन से ब्रह्मा? ब्रह्मा जी को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें मल्टीवर्स दिखाया जहां अलग अलग ब्रह्मा हैं, तब वे नतमस्तक हो गए। इस घटना ने ब्रह्मा जी को भी श्री कृष्ण की अनंतता का अनुभव करा दिया। कभी कभी हमारे अहं को झकझोर कर ही सत्य हमें दिखाई देता है। भगवान विष्णु की महिमा और उनकी लीलाएं अनगिनत है। यह वीडियो बस उनकी कथा का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि हम विष्णु जी के हर अवतार पर विस्तार से वीडियो बनाएं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। ध्यान रखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा का आईना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही आध्यात्मिक ज्ञान को औरों तक पहुंचाने का माध्यम है। धन्यवाद।